छत्तीसगढ़ आधुनिक विकास या विनाश की ओर, ये विषय के माध्यम से मैं आप मन के सामने आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ। ये बात अति महत्वपूर्ण एक लिए है कि एक सीधा सीधा संबंध छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति और जीवन और भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि मोर बात ला कुछ समय के लिए ध्यान से सुनिए और विचार करिए। ये बात के शुरुआत, ये चर्चा की शुरुआत मैं कहानी के माध्यम से करत हूँ। कर ले एक कहानी ले समझना आसान हो जाही। कहानी है एक बंदर और नाई के। एक गांव में एक बंदर थे, एक नाई रथे। अब पुराना जमाना में का हुए, नाई हाँ पेड़ के नीचे बैठ के लोगों के बाल काटे, लोगों के दाढ़ी बनाए। अब वो पेड़ के ऊपर एक बंदर रहे से। एक दिन एक बंदर ला एक तरकीब सूझिस, काबर नहीं नाई ला परेशान करो। परेशान करे के तरीका का रही वो नाई बंदर हाँ नाई के नकल करे के चालू कर दिस। जैसे जैसे नाई हाँ करे उसने बंदर हाँ करे। अब कोई नाई हाँ बाल बनाते तो वो बंदर है ओकर सामने आके नाटक करे के बाल बनाए के, तो होए कि नाई से गलती हो जाए। अब एक गलती हो जाए तो ओकर जो जेकर वो बाल बनाते रहते आदमी ओकर ऊपर गुस्सा करे। अब नाई करे से तो बहुत बड़े समस्या हो गए, कैसे समाधान करो। ता फिर नाई हाँ पहली वो बंदर ला भगाए की कोशिश करे, लेकिन बंदर फिर जाए फिर आए फिर नकल करे सामने में। समस्या बड़े गंभीर हो जात रही, सब करो तो करो का। फिर एक दिन नाई का विचार करे, इसकी एक चीज़ समझ गई कि ये बंदर का करते तो मोर नकल करते। मैं बाल करते तो बाल काटते, बाल के नकल करते, और दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाए के नकल करते। तो एक समस्या का समाधान करो, भगाए ले भगत भी नहीं, अब करो तो करो का। तहाँ फिर का करीस एक दिन नाई हम विचार करीस कि मैं का करूँ कि मैं एक दिन ना एक छुरा ला पकड़ूँ, अपन गला ला काटे के नकल करूँ। और बंदर अभी गला काटे के नकल करी, लेकिन बंदर नकल ना जान के असल करी। और होई वैस कि एक दिन जब वह नाई है नकल करीस गला काटे के, तो वो बंदर सच में अपन गला काट लीस, अपन जिंदगी ले खत्म कर लीस। अब आज जब छत्तीसगढ़ के विकास के बाद ला जब मैं देखता हूँ तो सीधा सीधा ई बंदर के नकल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज देश के छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे राज्य मन, बड़े बड़े शहर मन के नकल करे कोशिश करत है। गांव मन ला कमजोर करके बड़े बड़े शहर के निर्माण करे कोशिश करत है। अब एमा समस्या क्या है, विकास समस्या क्या है कि आज अगर कोई व्यक्ति मैं कहूँ कि जीवन के विकास का है, तो वो का कही कि जीवन में इंटरनेट, जीवन में गाड़ी, बंगला, घर, शिक्षा सब आवश्यक है। और जब आदमी अपनी जब आवश्यकता मतलब गिनत रहते तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ला भूल जाते वह कि ये सबसे भी ज़्यादा जरूरी एक चीज़ है ओकर पास में, वो का है शुद्ध हवा, पानी, खाना और प्रकृति। ये हम मनुष्य के भौतिक आवश्यकता है। ये आवश्यकता पूर्ति होने के बाद में ही कोई मनुष्य जीवित रह सकत है। और आज छत्तीसगढ़ के विकास के नाम पे छत्तीसगढ़ के शुद्ध हवा, पानी और भोजन और प्रकृति सबसे खिलवाड़ किए जाते, समझौता किए जाते। और ये बात ले मैं कहत हूँ कि छत्तीसगढ़ आधुनिक विकास की ओर जाते कि विनाश की ओर जाते। हमन का बने की कोशिश करत हन ते बात ला आज सोचे की जरूरत है। होत का है कि छत्तीसगढ़ के विकास के नाम पे आज बड़े बड़े जंगल मन ला काटत हैं। एक सड़क बनाए के नाम में जंगल काटत हैं, पेड़ काटत हैं। कारखाना बनाए के नाम में जंगल काटत हैं, पेड़ काटत हैं। आज बड़े बड़े कोयला के खनन के लिए बड़े बड़े जंगल आदमी मन साफ करत हैं। सरकार है बड़े बड़े खदान खोले की योजना बनाते काहे के लिए, ताकि कि राजस्व बढ़ाया जा सके। और खदान खोल के का हो जाते कि जमीन कोयला निकाल तो लेता, पर जमीन खोखला हो जाते। कल के दिन में कोई भूकंप के झटका है तो सबसे पहले ये धरती गिरी। ये तरह के समस्याएं पैदा हो जाते। आज आप अपन आसपास ला थोकन देखिए, हर तरफ आप ला हवा में धूल धक्कड़ राखड़ ये सब उड़त हुए मिली। आप घर से 10 मिनट के लिए बाहर निकला, आप पूरा धूल धूल हो जाता, शुद्ध हवा नहीं है। पानी ला देखिए तो पानी है गंदा हो जाते। आप कोई भी शहर के तापमान ला देखा, तापमान बढ़ जाते सब तरफ के। काय से बात हो जाते, कौन सा विकास के पीछे मन पड़े हैं, सीधी सी बात है। तो अब ये समस्या ला अगर आदमी हाँ खुद पैदा करे तो खुद सुलझा भी सकत है। आदमी हाँ सोचत है कि हमन और आवश्यकता के लकड़ी काटा सन, देख लिए वो लकड़ी काटा समय ये भूल जाते कि ये जंगल, ये वन, ये वृक्ष ही वर्षा के कारण है, वर्षा ही भोजन के कारण है। अगर जंगल वृक्ष ना हो, जीव जंतु ना हो, कहीं ना कहीं पर पशुपालन अगर खत्म हो जाए तो फिर जमीन भी एक दिन उपजाऊ नहीं रह जाही।
ये बात कि सब कुछ है, प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए, बात ला आदमी भूल जाते बार बार। तो अब कहाँ मैं हाँ आज ये छत्तीसगढ़ के विकास ला विनाश कहा तो कहाँ एक विकास के विरोधियों में, कहाँ मैं आदमी है जो के विचार है कि आदमी के पास मोबाइल होना चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, और शिक्षित होना चाहिए, सबके विरोधी हूँ? नहीं, मैं एक विरोधी न हूँ, पर एक ये जो समस्या के समाधान जो नकल से विकास करे के जो कोशिश किए जाते, यह नए नए समस्या पैदा कर ही प्रकृति के विनाश के रूप में एक ये काम और पास कोई समाधान है? तो हाँ, एक समाधान मोर पास है आज, और वो समाधान ला मैं एक दूसरे कहानी के माध्यम से आपके सामने रखूँ। एक कहानी ला मैं हाँ देखे रहे, एक कहानी में होते का, एक कहानी है एक आदिवासी गांव की। वो आदिवासी गांव का रहे कि समुद्र के किनारे रहने वाला आदिवासी गांव, उमन का करें, उमन जो मुर्गी होते और दूसरे जंतु होते उमन के अंडा ला खाएं उमन। तो मैं एक चीज़ ला बड़े गौर से देखें, एक दिन आदमी का करीस कि रेत के अंदर वो जीव है अंडा दे रही से। अब ये अंडा ला खा के वो आदिवासी जीवन जो लोग मन अपन जीवन ला जिए, तो कम से कम 12 से 13 अंडा रही जमीन के अंदर में। अब वो व्यक्ति का करीस, वह सिर्फ 6 अंडा निकाली, 6 अंडा रख दिस। जब ओकरे से प्रश्न पूछेगी तो तोर भूखा रहते हैं, अब तय 6 अंडा निकाले और 6 अंडा तय रख दे, तो 6 अंडा रखे कारण का है? तो वो आदमी कहा कही कि 6 अंडा निकालें और 6 अंडा रखें कर ली कि का कर कि वही 6 अंडा नया मुर्गी या नया जंतु आई ते कल अंडा दी। तब मैं आज अपन आवश्यकता ला पूरा तो करत हूँ, बट कल के आवश्यकता के बारे में भी ध्यान रखत हूँ। बस ये बात ला मतलब ये कहानी के माध्यम से समाधान ला खोज के निकालना है। व्यक्ति जब अपन आवश्यकता ला गिनत है आज की डेट में, तो वह सबसे पहले सोचे कि वास्तविक आवश्यकता का है भाई, अपन प्राथमिकता ला समझे। वह व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ तो व्यक्ति ला सबसे आवश्यक चीज़ का है हवा, पानी और प्रकृति। मैं अगर दूसरे भाषा में कहूँ तो ये बात अगर इसे कहे जा सकती है कि ओला धान के चाहिए खेत के, ओला बाड़ी की सब्जी चाहिए, ओला कुआं के पानी चाहिए, ओला गाय के दूध चाहिए। ये सब चीज़ से ओकर मूलभूत आवश्यकता के पूर्ति होते, एक वजह से वह जीवित है। बात लो बार बार भूल जाते हुआ ये आवश्यकता की पूर्ति हो के बाद में प्रकृति ला संरक्षित रखने के बाद में लोग जैसे विकास करना उसमें विकास करना भाई। तो आज हर तरफ प्रकृति के विनाश करके विकास करे की कोशिश करता है। आज आदमी घर के अपन गांव के खेत ला बेचत है, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा करते हैं आदमी मन, हर तरफ सीमेंट के रोड बनाते हैं, जमीन के में पानी के लेवल दिन ब दिन कम हो जाते। ये छोटे छोटे समस्या जो आज बड़े बड़े शहरों में एक भयंकर समस्या के रूप ले चुके हैं, ये बात ला आदमी समझत का है नहीं नकल करे के पहले वो टीवी और सिनेमा देख देख के वैसे जीवन जिए के लिए जो जीवन वाला सुंदर मिले तो बर्बाद करते हैं। तो हमला क्या करना है, हमला मोर हिसाब से ये करना चाहिए कि सबसे पहले आवश्यकता ला देखा ना भाई कि मूलभूत आवश्यकता का है। अपन आदमी है मूलभूत आवश्यकता ला पूरा करे के बजाय अगर देखा चकाचौंध में घूम के अपन प्रकृति ला विनाश कर दी तो प्रकृति है फिर तो अपन विकराल रूप दिखावे करी। सोचा कल के डेट में आदमी के पास अच्छा हवा नहीं रही, आज हवा प्रदूषित है, हवा नहीं रही, पानी नहीं रही, तो आदमी के जीवन कैसे चली? तब मोर आपसे ये निवेदन है कि सबसे पहले अपन आप ला व्यक्ति ला क्या करना चाहिए, अपन आप ला जीवन ला प्रकृति से जोड़ना चाहिए। अपन अधिक से अधिक आवश्यकता ला प्रकृति के माध्यम से सीधे पूरा करना चाहिए। आज ये जो वन ला काटे के कार्यक्रम चला थे, एकर विरोध में आदमी ला खड़ा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए कि भैया कोई भी ऐसा विकास मत करो जिसमें कि प्रकृति का विनाश हो रहा है। प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। तो ये बात ला व्यक्ति ला समझना चाहिए। तो हमन का कर सकत हन भाई कि हमन सब एक संगठित हो सकत हन और ये बात ला अपन गांव में, अपन समाज में, अपन मोहल्ला में विचार कर सकत हन कि हमन के अपन एरिया में, हमन के अपन क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसे काम करे की कोशिश करे जाते उद्योग धंधा के नाम पर जेमा से प्रकृति ला नुकसान होते, जे हमन के आने वाला जीवन के लिए हमन आने वाला हवा पानी ये सब चीज़ दूषित करने वाला है। ये चीज़ के विरोध में आदमी ला बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ी, हमला एकजुट होना पड़ी और ये बात ला रखना पड़ी कि भैया हमला ऐसा कोई विकास नहीं चाहिए जेकर से हमन की प्रकृति के नुकसान होते। और अपन आवश्यकता ला पूरा करे के लिए अपन खेती ला बढ़ाना पड़ी, अपन पशुपालन ला बढ़ाना पड़ी, अपन नदी नाला ला शुद्ध रखना पड़ी, अपन अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ी,
आज आदमी दिखावा वृक्षारोपण करत है, वृक्षारोपण करके प्रकृति के विनाश करने के बाद में अगर तुम 10 पेड़ लगा दो तो कोई प्रकृति के ऊपर एहसान नहीं करा था। कोई भी आदमी है प्रकृति के ऊपर एहसान नहीं कर सके। आज आदमी है फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में अपन फोटो डाला थे वृक्षारोपण करके, तुमन कोई प्रकृति के नुकसान करके कोई एहसान नहीं करता ओकर ऊपर। ये बात ला बहुत गंभीरता से सोचा कि मनुष्य ला कहते हैं कि व्यक्ति सारे जीवों में सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य है, लेकिन मैं ये बात ला देखता हूँ कि प्रकृति के जितना नुकसान मनुष्य करे उसका कोई दूसरा प्राणी नहीं करे। तो मनुष्य सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है सब जीवों में, 84 लाख योनि में, कि सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मोला समझ में नहीं आए। तो ये समस्या जो छत्तीसगढ़ के आधुनिक विकास या विनाश के प्रश्न में करे हूँ, उमा कम से कम एक विचार शुरू करने की आवश्यकता है व्यक्तियों के बीच में। और विचार शुरू करना है और बाद में अपन क्षमता के अनुसार प्रयास करना है कि कैसे हम अपन जीवन प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भर करें, ताकि कि हमला जो आधुनिक संसाधन की आवश्यकता कम से कम हो। कैसे मैं अपन क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता कम करूं, कैसे अपन क्षेत्र में मैं जो डीजल ईंधन पेट्रोल की आवश्यकता कम करूं, कैसे मैं अपन क्षेत्र में ऐसे उद्योग धंधा लगाऊं जो कम से कम प्रदूषण करे। इस तरह से व्यक्ति मन ला प्रयास करना पड़ी, समाज में कैसे विचारधारा ला जन्म लेना पड़ी जेमा व्यक्ति अपन जीवन अपन प्रकृति के बारे में सोचे के शुरू करे। टीवी, सिनेमा और दुनिया के चकाचौंध ले बाहर आके, इंटरनेट के चकाचौंध ले बाहर आके पहले वो देख भाई कि तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी का चीज़ है, तो पहले ओकर बा तो काम कर, तहले तह जिंदा रहे तो विकास करबे। ऐसे विकास जो है मनुष्य के जीवन की क्षमता ला कमजोर करत है, नया नया बीमारी ओकर शरीर के अंदर लात है, राइट। वो कैसे विकास है। एक कहानी के अंत में मैं आप अति महत्वपूर्ण एक और कहानी बताने की कोशिश करूँ। एक घटना आपके सुनाऊँ कि पंजाब में एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज है, और वो इतना मरीज है वहाँ कि पंजाब से ये बीकानेर के लिए ट्रेन चलाना पड़ते, जो कैंसर ट्रेन कहते हैं, कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं, वो चलते। अब वो क्षेत्र में कैंसर का ज़्यादा का है, उसका जब कारण लोग खोजिन वैज्ञानिक बन कहा पाइन है कि एक तो वहाँ ऐसे उद्योग धंधा रही से जेमा से कि बहुत सारा पदार्थ, जहरीला पदार्थ जमीन के अंदर छोड़ेगी से यूरेनियम जैसे, और जेमा हुई इसका है कि वहाँ के पानी ला जमीन ला सब लोग विषैला कर देते। वहाँ के किसान मन पैदावार ला बढ़ाए बा अंधाधुंध रासायनिक खाद के सबके प्रयोग करीन है। अब हो इसका है कि ओकर से वहाँ पानी और जमीन प्रदूषित होगी से, और लोगों के अंदर में, बच्चों मन के अंदर में सब कैंसर फैल गई सब तरफ। और आज की डेट में वही जो पैदावार ला बढ़ाए के ला आदमी जो रास्ता अपने इतने गलत रही से, आदमी के लालच बढ़ गए कहीं ना कहीं पर। तो इस तरह के विकास ला मैं नहीं चाहता, इस तरह के विकास के विरोध करना पड़ी। कोई भी विकास जो प्रकृति के विनाश करके बड़े बड़े शहरों के निर्माण के स्वप्न ले लेके वहाँ के मूलभूत चीज़ों मन ला खराब करते थे, कैसे विकास है भाई। तो हम सब ला का करना चाहिए, मोला लगत है कि हम सब पहले तो अपन आप के अंदर झांकन कि हम कैसे जीवन जियत हन, हम कैसे जीवन जिए के लिए प्रेरित हन, और हमन के जीवन जिए के तरीके से प्रकृति ला कैसे कैसे नुकसान होती है। एक एक आदमी अपन अंदर विचार करना चालू करे कि ये प्रकृति हमला अतका दे है, ये प्रकृति हमला खाना देते, पानी देते, हवा देते, और प्रकृति के साथ मैं क्या करत हूँ। आदमी का पहला धर्म प्रकृति की रक्षा करना होना चाहिए। मैं ऐसा जीवन जीऊँ जो करते प्रकृति ले कम से कम नुकसान हो। मैं अधिक से अधिक प्रकृति की रोशनी के, प्राकृतिक ऊर्जा के प्रयोग करूँ, ताकि कम से कम कोयला के खनन हो, कम से कम प्रदूषण फैले, उसके बिजली पैदा कराना भाई जिसका तो मन जरूरत है। आदमी अपन लालच में सब जमीन ला खोद डाला थे, सब तरफ प्रदूषण फैला थे, और हर तरह के प्रक्रम करा थे आदमी। आज आदमी 2 कदम चले के जगह चले के लिए मेहनत करे के लिए तैयार नहीं है। कौन सा जीवन शैली सिखा था, कैसे विकास करा था मन। छत्तीसगढ़ी आदमी सुना तो नहीं रही से। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य आधार यहाँ के प्रकृति और प्राकृतिक खनिज संसाधन, एक रक्षा के लिए, एक सुरक्षा के लिए हर एक व्यक्ति ला अपन आप एकजुट होकर खड़े होना पड़ी। आज छत्तीसगढ़ के ऐसे विकास की दिशा में मत जावा छत्तीसगढ़ के आदमी मन, जो से यहाँ प्रकृति के, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के विनाश हो जाए, वो दिशा में मत जावा। वो दिशा में बड़े बड़े शहर में जाके आज पछतात हुआ। आज धन संपदा तो है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन आज वहाँ शांति नहीं है, शुद्ध हवा पानी नहीं है, अच्छा जीवन नहीं है, लोग मन तरह तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये सब चीज़ से तुम बाहर आवा ना। हमारा बड़े बड़े अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं, हमारा आदमी मतलब शुद्ध रखे के लिए सही जीवन शैली कर सकता है। वो जीवन शैली तो अपनावा, प्रकृति में सब कुछ है। आदमी प्राकृतिक प्राणी और प्रकृति में रह के वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात लोग समझना पड़ी दोबारा।
आदमी ऐसे घर बना ले जहाँ अंधेरा है, वो अंदर में अपन बिजली जला के लाइट जलाते। अरे भाई घर बना था तो कम से कम ऐसे सुविधा तो बनावा जमा दिन में प्रकृति की रोशनी आ सके। दिन में तो कम से कम आप पंखा, लाइट, कूलर के उपयोग कम करा, बिजली कम से कम उपयोग करा। इस तरह से आदमी प्रकृति में जीना तो सीखे दोबारा, और देखा फिर प्रकृति तुम्हारे पर कैसे कृपा बरसाई। सीधी सी बात है। तो ये सब बात के सारांश में कैसे रखना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो आधुनिक विकास के लिए जो परिवर्तन आज यहाँ देश क्षेत्र के अंदर हो थे, वनों के विनाश करत हैं, प्रकृति के विनाश करते हैं, प्रकृति जीवों के विनाश करते हैं, ये सब चीज़ ला रोके के लिए प्रयास तुरंत ही आरंभ करना पड़ी। लोग मतलब एकर प्रकृति की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े होना पड़ी। हम अपन क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं होने दें यहाँ से हवा, पानी, यहाँ की धरती सब प्रदूषित होते, ऐसा कोई भी काम नहीं करना दें। दूसरा चीज़, फिर जो खाना हम उगात हैं उमा कम से कम रासायनिक खाद के प्रयोग करे के शुरू करो, ताकि कि हम आने वाला बच्चा मन ला नए बीमारी के मुख ना देखना पड़े। कम से कम जो मैं बात आखिरी में बोले रहे और दोबारा कहता हूँ कि आदमी यहाँ धान, खेत के धान और बाड़ी की सब्जी, कुआं के पानी और गाय के दूध, इस चारों चीज़ों में दोबारा अगर वापस आए के प्रयास अपन चालू करी तब वह अपन जीवन ला सच में जीवन ला स्वस्थ रूप से जी पाही। ओला आदमी ला मोबाइल, इंटरनेट और बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ जरूरी है, लेकिन वो सब चीज़ जब जरूरी तब है तब तो आप अच्छा से जीवित है। तब अगर आदमी के शरीर में बीमारी है और ये सब चीज़ होकर पास में तो जिए के काम मतलब कभी जीवन के सुखी अनुभव नहीं कर पाए। तो एक लिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप सब भाई बहन से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के विनाश का विकास मत समझा। आप जागा, एकजुट हुआ प्रकृति के रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए एकजुट हुआ और आप इस प्रकार से प्रयास कर अपन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कि हम एक छत्तीसगढ़ के प्रकृति को बचा सकें। यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है आज की डेट में कि प्रकृति की रक्षा करा, प्रकृति की रक्षा करा, प्रकृति की रक्षा करा, प्रकृति आपकी रक्षा करी। तो यही विचार के साथ में है छत्तीसगढ़ के विकास, आधुनिक विकास विनाश न बन जाए, ओकर विकास के दिशा सही हो। विकास से अधिक ज़्यादा आवश्यक है विकास के दिशा कि हम प्रकृति के संलग्न होकर जाथन कि प्रकृति के विरुद्ध होकर जाथन। कोई भी काम जो हम प्रकृति के साथ जुड़ के कराथन, ओकर सहयोग से कराथन, वह धार्मिक काम है। और जो भी काम हम प्रकृति के विरोध में करत हन, प्रकृति का विनाश करत हन, यहाँ के कोई भी चीज़ ला प्रदूषित करत हन, वह अधार्मिक काम है। इस चीज़ ला आदमी अपन मन में बसाए पड़ी। तो यही विचार के साथ में आप सब मन से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प लेवा कि दुनिया के कोई भी आदमी कैसे भी काम करते हम लोग कोई मतलब नहीं। हम छत्तीसगढ़ी आदमी अपन एकजुट होकर मैं अपन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक प्रण लेत हूँ कि मैं कोई भी ऐसा काम न खुद करूँ न होने दूँ जो कहते यहाँ प्रकृति के विनाश होते। सीधी सी बात है। और जब ये बात जब हर एक आदमी अपन आत्मा में अपन अंदर उठा जागृत कर ली तो फिर एक बात जो छत्तीसगढ़ की सही विकास जो है वो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से सही विकास जो हुई वो तभी संभव हो पाई। तो ये चीज़ के साथ में मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपन क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ प्रयास आज से शुरू कर देवा कि कैसे हम प्रकृति की रक्षा करें ताकि प्रकृति हमारा रक्षा करे। यही विकास है, प्राकृतिक विकास है, ही छत्तीसगढ़ के वास्तविक विकास हो ही। एक प्रकृति के विरोध में हर किया गया हर काम हाँ विकास न हो विनाश है।